हम उत्तरकाशी आए हैं तो भोले बाबा विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं वात्सल्य की बेटियों के साथ, बेटों के साथ। उत्तरकाशी की महिमा यहाँ अंकित है। स्कंद पुराण में जो है उत्तरकाशी की बहुत महिमा गाई गई है। ये स्थान जो है ये वरुणा और असी दो नदियों का ये संगम यहाँ होता है। कलयुग में भोले बाबा के, विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके व्यक्ति धन्य होता है। और हमारा इतिहास है कि इस भूमि में पांडव जो थे वो विचरण करते थे। जमदग्नि ऋषि का यहाँ आश्रम है। यहीं पर उनके कनिष्ठ पुत्र परशुराम ने अपने पिता का आदेश पालन किया था। चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के प्राचीन मार्ग, यानी अभी तो नवे मार्ग बन गए हैं, लेकिन जो प्राचीन मार्ग हैं वो यहीं से चारों धाम की यात्रा उत्तरकाशी से ही पहले लोग जाया करते थे। आज भी बहुत सारे अनेक तीर्थ जो हैं वो जो कि यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी देवियाँ हैं। साधु भी परंपरागत पैदल पद यात्रा करके यात्राएं करने का रास्ता उनका है। पंचकोशी परिक्रमा वारुणी यात्रा होती है। इस पर्वत पर निवास करने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना करने के लिए 33 करोड़ यानी 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता। इसमें भी सनातनियों को बहुत भ्रम हो जाता है। तो ये जो ये पावन नगरी है, यहाँ देवी देवताओं की आराधना होती है। और भारत तिब्बत के बीच में जो पहले समय में व्यापार इसी मार्ग पे हुआ करता था। तो गंगोत्री राजमार्ग पर बहुत सारे श्रद्धा से माथा झुक जाने वाले स्थान है। वैसे तो भागीरथी गंगा का जहाँ से दर्शन होना प्रारंभ होता है, वहीं से दर्शन करते मात्र से हृदय के अंदर गंगत्व आ जाता है। और हम तो भोले बाबा के दर्शन किए हैं। शिव के जटा पे समाने वाली भगवती गंगा। तो और यहाँ अद्भुत एक दर्शन हुआ। एक भारी त्रिशूल यहाँ विराजमान है, जिसके धातु क्या है इसका कुछ पता नहीं है। तो हमारा इतिहास है कि देवासुर संग्राम में दैत्यों का शमन करने के लिए भगवती ने जिस त्रिशूल को धारण किया था, वो त्रिशूल यहाँ विराजमान है। शक्ति स्वरूपा माँ त्रिशूल के रूप में यहाँ विराजमान है। मैं यहाँ बच्चों को गंगोत्री भगवती के, गंगा माँ के उगम स्थल जो है गोमुख ले जा रही हूँ। इसलिए मार्ग में काशी विश्वनाथ का उत्तरकाशी में दर्शन हो गया है। आप सबको भी भोले बाबा आनंद दें, प्रसन्नता दें, क्योंकि सबसे बड़ी समृद्धि है आंतरिक रूप से प्रसन्नता। जो भीतर से निष्पाप होता है उसकी प्रसन्नता का हरण कोई नहीं कर सकता। और भोले बाबा से मांगने के लिए तो यही है, कल्याण देव से तो कल्याण ही मांगा जा सकता है। और कल्याण करने के लिए मन का शमन और दमन बहुत जरूरी है। तीर्थ यात्रा में यात्री भाव से जब यात्रा होती है तो हमारे मन का भंजन होता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल लोग तीर्थों पे भी मनोरंजन करने जाते हैं। जो स्थान मन के भंजन का था वो मनोरंजन का तो नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि ऐसे पवित्र स्थलों पे देवताओं के दर्शन करके आपको परमानंद मिलता है। तो सनातनियों, मजे ना लूटो, आनंद की अनुभूति करो। अपनी देव सत्ता के चरणों में समर्पित होके, अर्पित होकर जो प्राप्त होता है वो अनिर्वचनीय है। आप सबको भोले बाबा की, बाबा विश्वनाथ की अनुकंपा मिले। भगवती गंगा आपके हृदय में पावन गंगत्व को लेकर विराजमान रहे, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। ये भी योगी हैं, योगेश्वर है, योगीश्वर है। उनकी नगरी उत्तरकाशी धन्य नगरी, पावन नगरी। नदियों का संगम जहाँ होता है, स्नान करके आत्मा का परमात्मा से संगम हो जाता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहरें अद्भुत है, लेकिन इनको किंवदंतियाँ कहकर या मिथक कहकर नकार देना शोभा नहीं देता। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और देवासुर संग्राम में देवताओं ने भगवती को प्रकट किया था। त्रिशूल रूप में यहाँ शक्ति विराजमान है। और इस मंदिर के प्रांगण में हनुमंत लाल विराजमान है। राम भक्ति के साकार प्रतिमा कलयुग में
सबके हृदयों को समझ लेने वाले, पढ़ लेने वाले हनुमंत बाबा और चित्त चेतना को धर्म की तरफ उन्मुख कर देने वाले ऐसे दिव्य स्थान पर आके हृदय आनंदित और स्पंदित हो रहा है। मैं बहुत उत्तरकाशी वालों को भी कहूंगी, आप भाग्यशाली हो, कली काल में इस नगरी में रहकर धन्य हो गए हो। पत्नियों की देवभूमि को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसलिए स्थानीय लोगों की सजगता ये भी बहुत जरूरी है। सभी कुछ सरकारें नहीं करती, सरकार करती है वो राज्य है, लेकिन राष्ट्र है देश के नागरिक। अपनी भूमि के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति सजग रहो, सावधान रहो, प्रहरी बन के रखो। देवभूमि का रक्षण करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड वासियों की है, क्योंकि ये उत्तराखंड की जो प्रसाद है, अमृत है, ये पूरे विश्व के लिए है। इसका स्वरूप ना बिगड़े, इसकी डेमोग्राफी ना बदले, इसके अंदर विचारों की जो है कुत्सितता ना आए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिनके पास अमृत होता है उनकी दो जिम्मेदारियां हैं, अमृत पान करना, अमृत की रक्षा करना, लेकिन मुमुक्षुओं को अमृत पान भी करा देना। इसलिए उत्तराखंड की देवभूमि के प्राकृतिक स्वरूप को, दैवी स्वरूप को ऐसे अक्षुण्ण बने रहना चाहिए। जय श्री राम।